गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए जो है हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। जैसा कि मैंने पहले इस वीडियो के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट में स्वतंत्रता की अवधारणा के अर्थ और परिभाषा को बताते हुए काफी जो है उनकी अवधारणा का उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब जो है स्वतंत्रता की अवधारणा में एक आपका कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि स्वतंत्रता के प्रमुख आयाम कौन से हैं या स्वतंत्रता के पर ऐसे किन विद्वानों का जो है बड़ा योगदान माना जा सकता है या उन विद्वानों के कौन से ऐसे विचार हैं जिसके कारण जो है ये स्वतंत्रता की अवधारणा व्यक्ति के विकास के लिए अपना आप ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो साधारणतः मोटे तौर पर मैंने बोर्ड के अंतर्गत ऐसे जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने स्वतंत्रता पर जो है काफी जो है फोकस किया उनके समर्थन के रूप में, जिसमें जॉन लॉक को माना गया है। यानी जॉन लॉक एक सामाजिक समझौता के प्रमुख प्रतिपादक है। हॉब्स है, लॉक है, जीन जर्विशो है, लेकिन स्वतंत्रता की अवधारणा में जॉन लॉक का जितना योगदान है उतना और इतने जो सामाजिक समझौतावादी जो है उतना उनका योगदान नहीं मान सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जॉन लॉक, जेम्स मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पेंसर, इन तीनों ने जो है स्वतंत्रता की अवधारणा पर जो है काफी कुछ जो है डिस्कशन किया, विश्लेषण किया। जैसा कि जॉन लॉक का मानना है, जैसे जॉन लॉक उदारवाद के जनक माना जाता है और उन्होंने जो है सामाजिक समझौते में भी 3 अधिकार की बात की गई: स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो कहीं न कहीं जॉन लॉक जो है अधिकारों के रूप में हमेशा एक समर्थक रहे और उसकी जो मान्यता थी कि स्वतंत्रता जो है कहीं न कहीं व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अर्थात उनका मानना है कि प्रकृति के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, चाहे जन्म से संबंधित हो, मरण से संबंधित हो, जीवन जीने से संबंधित हो या और भी बहुत सारे ऐसे अधिकार जो प्रकृति से निकले हुए हैं, उनका जो है जॉन लॉक ने पूर्णतया जो है समर्थन किया। दूसरा जो है उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता है बहुमत के अधीन, यानी जहां प्रतिनिधि शासन है, जहां लोकतंत्र है, तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं बहुमत के अधीन वो फ्रीडम जो है आपको उसकी बात को स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो ये जो विचार जो थे वो जॉन लॉक के थे। उसी प्रकार जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है इजी ऑन लिबर्टी, 1859 में लिखी गई थी, इन्होंने स्वतंत्रता पर काफी कुछ जो है अपनी पुस्तक के अंतर्गत बहुत सारी बातों का उल्लेख किया कि स्वतंत्रता जो है व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और उनका मानना है, जैसे स्वतंत्रता को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया गया था: विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में, और दूसरी जो स्वतंत्रता उन्होंने डिवाइडेशन की कार्यों के रूप में, यानी एक कार्य जो स्वयं के रूप में और दूसरा कार्य दूसरों के लिए। तो ये इस प्रकार की स्वतंत्रता जो है मिल ने जो है उनको पूर्णतया जोड़ दिया गया। उनका मानना है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध हमेशा बुरा होता है, यानी जो बैंड होता है, प्रतिबंध होता है, व्यक्ति के लिए अच्छाई के लिए नहीं होता, शुभ संकेत के लिए होता है। यानी वो कहीं ना कहीं हमेशा जो है प्रतिबंध के रूप में जो रहने की कोशिश होती है, तो वो अपना जो सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएगा, वो अपने अधिकारों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहा कि इस प्रकार का प्रतिबंध हमेशा व्यक्ति के लिए बहुत ही बुरा माना गया है। और स्वतंत्रता जो है सभ्यता के विकास के लिए भी आवश्यक है, यानी सभ्यता का विकास करना है, संस्कृति का विकास करना है, तो व्यक्ति को इस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये इस प्रकार की बात करने वाला कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल। अपनी पुस्तक के अंदर कौन सी पुस्तक है? ऑन लिबर्टी, 1859 में उन्होंने लिखी गई थी, महत्वपूर्ण पुस्तक थी। तीसरा जो विद्वान है जॉन हर्बर्ट स्पेंसर, जैसे इसकी पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इनका मानना है कि राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी माना है, यानी राज्य अगर होगा तो व्यक्ति पूर्णतया जो है मुक्त नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं उनकी जो है
उनके नियम कायदों को उसको उसके नियंत्रित के रूप में उसको काम करना पड़ेगा और अधीन के रूप में काम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में राज्य जो है व्यक्ति के विकास के लिए बाधक है, ये किसका मानना है? हर्बर्ट स्पेंसर का। तो इसी कारण, लेकिन वो दूसरी तरफ राज्य का जो है पुलिस राज्य का समर्थन करता है। अगर राज्य के पास पुलिस व्यवस्था है तो वो कहीं न कहीं राज्य के आंतरिक और बाहरी स्थिति को जो है निपटाने में बहुत ही सक्षम हो जाएगा, यानी कहीं न कहीं आंतरिक स्थिति में भी जो है व्यक्ति के अधिकारों को दिलाने की कोशिश करेगा। और किसी के नियंत्रित के रूप में कोई व्यक्ति जो शक्तिशाली व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति को दबाने की कोशिश करता है, तो राज्य की पुलिस व्यवस्था जो है उसको कहीं न कहीं न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी विषम जहाँ न्याय है, विषमता है, वहां पर जो है इस प्रकार का पुलिस राज्य जो है, इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की शासन या हुकूमत जो है कहीं न कहीं इसको न्याय या जस्टिफाई करने में काफी उसकी मदद कर सकता है। ये किसका मानना है? हर्बर्ट स्पेंसर का। ठीक है, साधारणतः जो है स्वतंत्रता के जो बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो मैंने कुछ बातें लिखी है स्वतंत्रता के आयाम के अंतर्गत, वह है नागरिक स्वतंत्रता के रूप में, यानी नागरिक से तात्पर्य है व्यक्ति के लिए, यानी व्यक्ति को जो अधिकार की आवश्यकता होती है, चाहे जो जीवन से संबंधित हो या भरण पोषण से संबंधित हो या शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित हो या जो है चिकित्सा से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, यानी ये सारी बातें जो है नागरिक को जो जिस प्रकार राज्य के द्वारा दी जाती है, उन अधिकारों को जो है हम किस रूप में मानते हैं? नागरिक स्वतंत्रता के रूप में। दूसरी जो बात आती है राजनीतिक स्वतंत्रता की, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में जैसे मत से संबंधित हो या प्रत्याशी या आवेदन करने से संबंधित हो, सारे जो राजनीतिक जो आयाम होते हैं उनको कहीं न कहीं व्यक्ति को स्वतंत्र किया जाए, जिससे वो व्यक्ति अपने जीवन का जो है सुराफी विकास कर सकता है। यानी वो राजनीतिक रूप में जो भी जिस प्रकार के अधिकार आते हैं उसको वो आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, किसके रूप में करेगा? वो राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में। फिर आता है सामाजिक स्वतंत्रता के रूप में, सोशल एक्टिविटी, यानी सामाजिक तौर पे भी जो है उसको धर्म से संबंधित या जो है जाति से संबंधित या उनको लिंग से संबंधित, पुरुष या महिलाओं के रूप में इस प्रकार की भी जो उनको आजादी होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए, या जो जाति में भी किसी प्रकार का उसके भेदभाव या छुआछूत की बात नहीं आनी चाहिए, या जो है धर्म से संबंधित भी ऐसा नहीं कि भी जो है वो उस धर्म से है या उस धर्म से है। ऐसी स्थिति में भी जो है जैसे हमारे मौलिक अधिकार में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो ये इस प्रकार की स्वतंत्रता जो है अगर सामाजिक रूप से मिल जाती है तो व्यक्ति अपना विकास आसानी से कर जाएगा, अर्थात सभ्यता का भी विकास होगा, व्यक्ति का भी विकास होगा, कहीं न कहीं वो अपने अधिकारों की पूर्ति भी कर सकता है। किसके माध्यम से? नागरिक स्वतंत्रता के रूप में, राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में, सामाजिक स्वतंत्रता के रूप में और आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता के जो है महत्वपूर्ण आयाम थे। अब ये बात आती है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, स्वतंत्रता के कौन से दो रूप है? तो सामान्यतः जो है स्वतंत्रता के दो रूप है, एक नकारात्मक रूप, दूसरा सकारात्मक रूप। नकारात्मक स्वतंत्र, यानी कई बार आपको प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता के दो रूप बताइए, या जो है सकारात्मक या नकारात्मक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, या नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक कौन है, सकारात्मक के कौन है। तो मैंने यहाँ पर मोटे तौर पर नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक है, जैसा कि जेरेमी बेंथम है, जेस मिल है, बर्लिन है, फ्रीडमैन है, डी टॉकविले है, माइकल ऑक्सफोर्ड, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेयर, नॉजिक, हॉब्स, लॉक आदि जो ये विद्वान हैं वो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। यानी कई बार आपका क्वेश्चन आएगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता के दो समर्थकों के नाम बताइए, तो आपको बता सकते हैं बेंथम है, मिल है, बर्लिन है, फ्रीडमैन है, डी टॉकविल है, ऑक्सफोर्ड है, माइकल ऑक्सफोर्ड है, स्पेंसर है, एडम स्मिथ है, रिकार्डो है। ये सारे विद्वान जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। दूसरा जो रूप आता है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में रूसो, जीन जैक रूसो जो सामाजिक समझौतावादी है, कांट, हेगल, लियो स्ट्रास, ग्रीन, बॉशाके, बार्कर, लॉस्की, मैकअपशर, ये सभी विद्वान
किसके समर्थक है? पॉजिटिव फ्रीडम अर्थात सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माना जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता के कौन से तत्व है, कौन सा आयाम है या उनके कौन से लक्षण है। फिर आएगा सकारात्मक स्वतंत्रता के विशेषता बताइए या उनके मुख्य तत्व कौन से। तो ये सारे जो है डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।